हाय सो आई एम रोहतक ने फेज 1 की शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है। दैट इज द परसेंटाइल इज 95% और द स्पेसिफिक परसेंटाइल फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी। नाउ द क्वेश्चन इज शुड आई अप्लाई और शुड आई नॉट, बिकॉज इट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 2000। एक कॉस्ट है, मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो ये डायरेक्ट यस और नो का क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन, इट्स अ ग्रे पार्ट। यू शुड अप्लाई और नॉट। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस कॉलेज और नॉट। अभी क्या है कि स्टेक बहुत नॉर्मल है, 2000 रुपीज़ समथिंग। उस समय स्टेक बहुत ज़्यादा होता है, पूरी लाइफ होती है। तो अभी इस छोटे स्टेक पे भी हम अगर डिसीजन अच्छे से ले तो बेटर होता है। चलो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ऑल दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड माई एक्सपीरियंस। टेक मैनेजरियल डिसीजंस बिफोर एमबीए, इस पे बात करते हैं। तो हमेशा सबका ड्रीम होता है, इवन हर एक बंदे का ड्रीम होता है कि वो ड्रीम आईएम्स में जाए। एंड आईएम्स की ड्रीम को फुलफिल करते हैं 3 स्टेज के प्रोसेस। वन इज द ओल्ड आईएम्स, मैंने अपने वीडियोज में बताया है, एज पर देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर। दैन द न्यू आईएम्स एज पर द एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स एंड द बेबी आईएम्स। अब देखो न्यू आईएम्स के अंदर आईएम रोहतक कहीं पे फॉल करता है। न्यू आईएम्स हैज 3 कैटेगरी। आईएम शिलोंग, वो अपने आप को न्यू आईएम्स नहीं मानता है, बिकॉज वो बोलता है कि मैं 2007 एस्टेब्लिशमेंट हूँ, तुम तो 10-11 वाले हो, नहीं हो, चलो डन, उनकी बात अलग है। बट ये कमबख्त आईएम रोहतक इज द फर्स्ट आईएम्स जिसने अपने आप को कैप प्रोसेस से बाहर किया। बाकी कैप में है। कैप में होने का अपना फायदा नुकसान है। कैप में होने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है क्या है कि आपको उनके परसेंटाइल को फॉलो करना होता है। आपको अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं मिलती है। हमेशा माना जाता है कि इफ यू आर थिंकिंग कि कैप परसेंटाइल मीन्स द बेटर प्रोफाइल, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना प्रोफाइल चाहिए, मुझे कैप से बाहर निकलना है। इसके बाद इसमें जब इन्होंने कैप से बाहर निकला तो इनके पास प्रोफाइल दूसरी टाइप से आने लगी और इनका परफॉर्मेंस चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो कैप से बाहर निकलने का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि आपके पास कभी कभी लोग क्वेश्चंस मार्क करना स्टार्ट करते हैं, शुड आई फिल और नॉट, लाइक अभी जो हम कर रहे हैं। अगर आप कैप में होते तो वी हैव अ कैप का 7-8 कॉल्स हैं। हियर यू हैव 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4, 9 कॉलेज के लिए आप जा सकते हो बहुत इजीली। इट्स अ कैप। बट सिंगल कॉलेज में 2000 रुपीज इन्वेस्ट करना, शुड आई और शुड आई नॉट। हम इसी की बात करेंगे कि इन्होंने अपने आप को कैप से हटाया बिकॉज उनके पास वो प्रोफाइल एज पर देम नहीं मिल पा रही थी। लोग कैप कन्वर्ट करने पर रांची, त्रिची कहीं और जा रहे थे, उदयपुर जा रहे थे, रोहतक में शायद नहीं जा पा रहे होंगे। तो उन्होंने जो भी रीजन था, उस रीजन को मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो कभी आपके साथ में बैठ के डिस्कस करूंगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन रोहतक वर्सेस सम बी स्कूल्स, उस समय क्या करना है। उस समय स्टेक बहुत हाई होता है। अभी स्टेक थोड़ा सा लो है, 2000 रुपीज कॉस्ट है, दो इट हैज सम कॉस्ट। हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपको रोहतक भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो कैप का अपना क्राइटेरिया था, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने हटाया। इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया डाला कि वी शुड हैव जनरल 95, ईडब्ल्यूएस 90, एनसीओबीसी 78, 55, 30, 30। अगर आप इस क्राइटेरिया पे हो तो आपको फर्स्ट शॉर्टलिस्ट की जाएगी। बहुत लोगों का बोलना है कि नहीं सर ये इन्फ्लेटेड है, मेरे को 94.33 परसेंटाइल मार्क्स आया है, शुड आई अप्लाई और नॉट। यू कुड से कि मेरे को 94.98 परसेंटाइल आया है, शुड आई अप्लाई और नॉट। तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज ये रिस्क मत लीजिएगा। इफ दे सेट कि ओवरऑल 95 होना चाहिए तभी हम आपको स्क्रूटनी में लेके आएंगे, मैं आपको बताता हूं कि क्यों लाएंगे क्यों नहीं लाएंगे। ये रिस्क मत लेना। अगर आपके पास 95, 90 आप क्राइटेरिया को कट ऑफ करते हो तभी अप्लाई करना, नहीं तो ये रिस्क लेने के बाद वो बहुत बार प्रॉब्लम्स होता है और बहुत बार अभी नहीं हो तो आगे में प्रॉब्लम्स दिखता है। तो प्लीज, जबकि मैंने आपको प्लीज पहले वीडियो में बताया है कि वो लिखते कुछ और हैं, लेते कुछ और हैं, वो अंडर द कैप वो चलता है। तो यहां पे अगर आप चाहते हो रिस्क लेना कि नहीं सर मेरा 95 नहीं है, मैं जस्ट बिलो हूं, तो आप रिस्क ले सकते हो। बट मैं उसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आप यहां पे क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, बट मैं उसे सजेस्ट नहीं करूंगा आपके लिए। तो अब देखते हैं कि चलो ठीक है, मेरा 95 में अगर कट ऑफ क्लियर कर रहा हूं ओवरऑल, सब थैंक गॉड सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, शुड आई अप्लाई रोहतक और नॉट। तो रोहतक के अप्लाई के पहले रोहतक पे जो मैंने आरटीआई डाली थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा है विच वन इज 95, 90, 78, 55, 30, 30, डिट्टो इसी को कॉपी पेस्ट मार दिया था कि ये हमारा स्क्रूटनी क्राइटेरिया है। एंड मिनिमम परसेंटाइल जो एडमिट हुई थी वो क्या है, 95। मतलब 95 जनरल पे बंदों का सिलेक्शन हुआ था। अब यहां पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 95 पे सिलेक्शन हुआ था, इसका मतलब वो कम पे भी तो कॉल किया होगा। 92.12, 78.05, 62, 36 एंड 34 दीज आर द कन्वर्स्ड। ये कन्वर्ट हुए थे, फाइनल कन्वर्ट हुए थे। वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3, वेटिंग लिस्ट 4, जो भी उनका वेटिंग लिस्ट आया होगा फाइनली वो फाइनल कन्वर्ट हुए। बट यहां पे एक बात तो देखने को मिल रही है कि आपका जो उन्होंने मेंशन किया है उससे ज़्यादा पे ही ये कन्वर्ट या उस पे ही ये कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो 94.99 अगर आपका भी आता है और आप फॉर्म फिल करते हो तो कन्वर्ट होने के चांसेस कम है, क्योंकि उन्होंने 95 को ही बेंचमार्क मार रखा है कन्वर्ट करने के लिए।
कॉल्स हो सकता है उससे नीचे पे भी आए। अब मैं बात करता हूं चलिए कॉल्स आने कितने पे चाहिए थे और कॉल्स कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, तो डिस्कस करते हैं। चलिए कॉल्स की बात को हम डिस्कस करते हैं विद द फैक्ट्स एंड द डेटा। वी हैव अराउंड 1.9 lakhs एस्पिरेंट्स कैट दिया उन्होंने, मान लो कि 1.9 लाख दिया, ये डेटा है मोर और लेस, विच इज 100% ऑफ द कैट जनता, जो आपकी क्या है 100% ऑफ द कैट जनता है। अगर मैं इसमें टॉप 5% निकाल दूं तो दिस वन इज लमसम 10,000 होगी जनता। सो 10,000 जनता क्या आई एम इंदौर का फॉर्म, रोहतक का फॉर्म फिल कर रही होगी, नॉट सॉरी इंदौर, रोहतक का फॉर्म फिल कर रही होगी। इसमें भी अगर आप देखिए तो 243 टोटल सीट्स हैं इनके टोटल सीट्स कितने हैं 243। आइडियली इंटू 10 इंटू 12 किया जाता है शॉर्टलिस्ट, आइडियली इंटू 10 इंटू 12 शॉर्टलिस्ट, समटाइम्स 15 भी शॉर्टलिस्ट होता है फॉर द वैट पीआई। तो अगर ये शॉर्टलिस्ट करते हैं तो मान लो कि 2500 और ये मान लो कि 3000 जनता को शॉर्टलिस्ट करते होंगे। अब क्वेश्चन है कि 3000 लोग फॉर्म भरेंगे, क्वेश्चन ये है। तो जहां तक मुझको पता है और मुझको ये आइडिया लगता है कि ऑब्वियसली फॉर द आई एम रोहतक 3000 लोग तो डेफिनेटली फॉर्म करेंगे। अगर 10,000 लोग एलिजिबल हैं, मोर देन 10,000 लोग एलिजिबल हैं, मैं तो बस बात कर रहा हूं किसकी, जनरल कैटेगरी में 95 परसेंटाइल से ऊपर अप्रॉक्स 8,000 9,000 लोग हैं। अगर मैं इस सारे को भी इंक्लूड कर दूं तो वी हैव 15 to 16,000 लोग, उसमें से 2,000 3,000 लोग तो फॉर्म्स डेफिनेटली ड्रॉप करेंगे, ये मुझको पता है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप उसमें से होंगे, तो पहला क्या है कि अगर आपके पास आपका कैटेगरी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 95 90 90 90, अगर आप इसके ऊपर हो तो सोचना फॉर्म भरने की। उसको कब सोचना मैं आगे बात को बताता हूं। अगर इससे नीचे है तो प्लीज अभी मत सोचना, बाकी के लिए आप दिमाग लगा सकते हो। रेस्ट आप हर एक साल का उठा के देख लो, चाहे वो पहले कैप में था या नहीं था। जनरल कन्वर्ट्स 95 मिनिमम पे ही हुए हैं, तो 95 के बिलो नहीं करना। हो सकता है आपको कॉल्स आ जाए, कन्वर्ट्स होने के चांसेस बहुत ही मुश्किल होंगे। बट मैं अगर आपको लगता है कि आपको भरना चाहिए तो आप भरना, एंड कन्वर्ट होता है बनाना। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा अगले साल कि होता है ऐसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे, तो एक वीडियो एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हो, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये सर भरना का क्या चाहिए, व्हाट शुड बी माई क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर्म भरने का, क्या नहीं भरने का, क्या आप बताओ। मैं 95 प्लस हूं, मैं कैटेगरी में मतलब अपनी कैटेगरी में मेरा कट ऑफ उससे ऊपर है, तो शुड आई फिल और नॉट। तो शुड आई फिल और नॉट में दो चीज है सर, मैं बस प्रोसेस देखने के लिए फिल करना चाहता हूं, बस टू चेक द प्रोसेस। अगले साल क्या होगा नहीं, मैं सर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। दो चीज है, एक प्रोसेस को बस चेक करना है कि इनका प्रोसेस क्या होता है, और प्रोसेस में क्या होता है पार्टिसिपेट करना कि एक्चुअली होता क्या है। तो प्रोसेस को देखने के पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये जो इनका प्रोसेस है एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। तो आप इस प्रोसेस में आप जाओगे, जब ओपन करते हो तो आपको दिखता है कि यही इनका फॉर्म्स है 95 90 78। आपको ये चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इससे अगर कम होगा तो प्लीज मत भरना। मीटिंग मिनिमम क्राइटेरिया डज नॉट, अगर आप इसमें भी आते हो तो इसका कहीं मतलब नहीं होता है कि मैं आपको शॉर्टलिस्ट के लिए लाऊंगा, बट जनरली ये देखा गया है कि 2,000 3,000 4,000 लोग ही फॉर्म भरते हैं, तो मोर और लेस शॉर्टलिस्ट सबके पास आ जाती है, कॉल्स मोर और लेस सबके पास आता है। बहुत रेयर चांस होता है कि वो शॉर्टलिस्ट नहीं आए, तो वो चांसेस कम है, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है कि शॉर्टलिस्ट नहीं आए। तो 95 के ऊपर आप फॉर्म भरिएगा, देन एलिजिबल विल रिसीव ईमेल विद द वेब लिंक्स दिस आपको मिलेगा, आपका यूजर आईडी है, आपको फॉर्म फिल करना है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हु हैव दिस, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। अगर आप प्रोसेस देखना चाहते हो फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यूज तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप 2,000 रुपए डालो। अगर आपको आई एम रोहतक में नहीं जाना है बट आप चाहते हो कि आप फॉर्म भरो और प्रोसेस देखो, तो मैं बोलूंगा नहीं जाना। 2,000 का कहीं का आप जीडीपीआई कोर्स ज्वाइन कर लेना, वो आपको एक बेटर प्रोसेस और फील दे सकते हैं। डेफिनेटली मैं बताता हूं वो बेटर। यहां पे जाओगे, जूम होगा, कुछ मीटिंग होगी, वो आपको मजा नहीं आएगा 2,000 के लिए। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है आई एम रोहतक, आपको ये पता है, तो आप आई एम रोहतक का फॉर्म मत फिल करना। शॉर्टलिस्टेड स्टेज 1 अपीयर स्टेज 2 दैट इज ऑनलाइन पीआई। ऑनलाइन पीआई है, डेट टाइम आपका होगा, इन्होंने वैट नहीं रखा है। तो ये सबसे पहली बात है कि दो लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। एक तो जो कट ऑफ के नीचे हैं फॉर्म मत भरिएगा, दूसरा आपको बस प्रोसेस को एंजॉय करना। और आपने सोच लिया है, आपने क्या सोच लिया है कि मुझे कैट 2022 देना है, तो आप इसका फॉर्म मत भरना। बाकी भी आपको प्रोसेस एंजॉय करने का कैप में मौका मिलेगा, कहीं और मौका मिलेगा, इसमें मैं फॉर्म फिल करना, मैं आपको ये बोलूंगा। तो इन दोनों के लिए बिग नो है फॉर्म फिल करने का। अब लोग बोलते हैं फॉर्म फिल करने के लिए सर प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक करते हैं। फॉर मी द प्लेसमेंट रिपोर्ट इज एक्चुअली द मेयर पेपर। उसके अलावा मेरे लिए कुछ नहीं होता है, बिकॉज आई नो मोर इनसाइड इन स्टोरी दैन द प्लेसमेंट पेपर। अगर ये ऑडिटेड होता तो कुछ बात करते। चलो हम प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, खोल के देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। लोग एक्चुअली आई एम रोहतक के बारे में, किसी भी बी स्कूल के बारे में देखते हैं तो उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट ओपन करके बताते हैं कि देखो बॉस ये है ये है। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट में जो देखने की बात होती है दैट इज 1921,
ये 21 लास्ट ईयर का डेटा है। ऐसे भी मैं इस प्लेसमेंट रिपोर्ट में विश्वास नहीं करता हूं, बिकॉज एक मैं आपको बता दूं कि 2021 से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट 2022 का हो रहा है। बिकॉज 2020 ये आपका फैक्ट है, 2021 से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट 2022 का हो रहा है। आपका प्लेसमेंट भी उससे अच्छा हो सकता है अगर आप आगे जाओगे तो। ये सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है कि 2021 से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट 2022 का हुआ है। डन। अभी ये प्लेसमेंट आपका जो होगा, जो चल रहा है, वो डेफिनेटली अच्छा होगा। और ये जो 2021 प्लेसमेंट है, ये 2020 से ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो प्लेसमेंट अभी इंप्रूव हो रही है। मैं इनके नंबर से बात नहीं करता हूँ। डायरेक्टर साहब आपने काफ़ी अच्छा कुछ लिख रखा है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। कौन कौन सी कंपनी आ रही नहीं आ रही, मैं उससे भी बात नहीं कर रहा हूँ। प्लेसमेंट रिपोर्ट तो एक अट्रैक्टिव पीस ऑफ पेपर होता है। यहाँ पे जो बातें देखने की है, दिस इज ऑल अबाउट सेगमेंट। यहां पे जेंडर रेशियो 1:1 है। मैं इसे बात करूंगा जेंडर रेशियो। 243 इनटेक है। अगर 243 इनटेक है इंटू 12 मान लो, 2400 मान लो कि 2500 और 3000 लोग को बुला रहे हैं। 1:12 या 1:10 भी अगर वो बुलाते हैं, 2400 ही बुलाते हैं वो आपका, तो आपके पास इतने फॉर्म्स इनके पास तो जाएंगे ही जाएंगे। तो आप अगर हो 95 से कम या कैटेगरी, तो आपसे हो सकता है कॉल नहीं आए। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। 50% जनता फ्रेशर है। इसका क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहां पे से मेरे को जो डेटा लेना है वो 3 डेटा लेना है। दैट इज 243, 1:1 एंड 50% जनता फ्रेशर। मैं इस चार्ट में फिर से आऊंगा। भाई साहब, मुझको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। लाइक 22.8 एलपीए है आपका, हाईएस्ट सीटीसी 28.8 है। बहुत अच्छा हो या नहीं हो, 13,174 है, 13,115 है। ये सब डेटा दिखाने की डेटा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 100+ रिक्रूटर्स हैं, 72 न्यू रिक्रूटर्स हैं, मतलब 28 नए रिक्रूटर्स आए हैं, पुराने मतलब जो भी चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो जो प्लेसमेंट रिपोर्ट का ये पेपर है, एक्चुअली मेरे लिए ये कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करता हूं प्लेसमेंट रिपोर्ट इस टाइप का, अगर इस टाइप का प्लेसमेंट रिपोर्ट वो देते तो मैं उसको ज्यादा दिमाग लगाता सॉल्व करने के। तो वहां पे जो था, लाइक आई वांट ऑडिटेड रिपोर्ट। 17-19 का हमने देखा प्लेसमेंट रिपोर्ट। इन्होंने जो ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट दी है वो 17-18 का दिया है, मतलब बैच 16-18। 16-18 के बाद 17-19 कहां गया, 18-20 कहां गया, 18-20 कहां गया, 19-21 में 4 प्लेसमेंट को आपने ऑडिट ही नहीं करवाया। ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत बड़ी सोचने की बात हो सकती है कि ऑडिट नहीं करवाया है। मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट में क्यों विश्वास नहीं करता हूं। जो ऑडिटेड रिपोर्ट है, देखना आपका जो ऑडिटेड रिपोर्ट है, दैट इज 142 नंबर्स थे एंड द 152 आपका आया है। इस बैच 16-18 है, मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप देखना चाहो तो। फॉर द पीजीपी मैनेजमेंट 16-18, मतलब 16 से स्टार्ट हो रहा है, 18 तक जा रहे हैं। दिस वन इज अ केस। अगर आप इसमें देखो, पैकेज है, दिस वन इज केस। लोकेशन वाइज क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी बात है, बट मुझे मतलब है इस डेटा से। यहां देखते हैं, आपका जो मीन है दैट इज 10.5, आपका जो मीडियन है 10.5 मीन है। इसका क्या मतलब है? दैट इज द मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल, वी कुड से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। आप बहुत पुराना डेटा है, दैट इज 18 का 10.5, जो अभी बहुत इंप्रूव होके 12, 13, 15 हो रहा होगा। ये क्या है? 10.54। डन। इसको अभी जो इन्होंने बताया है अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट में, हो सकता है 13 का हो। मुझको इनसाइड स्टोरी तो बहुत कुछ पता है कि चलो ठीक है, बट ये सारी बातें मैं आपसे तब करूंगा जब आप बोलोगे सर आई एम रोहतक ज्वाइन करूं या किसी और बी स्कूल को ज्वाइन करूं। ज्वाइनिंग के टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि थिंक लाइक एन एमबीए, मैनेजमेंट डिसीजन पहले ही लेते हैं। ये 10.4 है, कब का? 16-18 का। चलो ठीक है। मैंने कहा कि आप दिखाना क्या चाहते हो, मैं बोला कि आपको दिखाना जो मैं चाहता हूं, आपको ये दिखाना चाहता हूं। मैं इस पर भी विश्वास नहीं करता हूं। NIRF रैंकिंग पे तो मैं एकदम कतई विश्वास नहीं करता हूं। हाँ, इसमें इन्हें ABC को डालना मजबूरी है, बट जब हम रोहतक को देखते हैं तो रोहतक इज एट 28। रोहतक कहां पे है? 28 पे है। ये इक्फाई के नीचे है एंड अमिटी के ऊपर है। वो रैंकिंग जिसमें इक्फाई आपके किसी आईएम के ऊपर एंड द अमिटी जस्ट आईएम के नीचे हो, को क्या ही विश्वास करना। आप क्या इसको मैं बोलूं, आईएम काशीपुर से अच्छा अमिटी बोलते हैं ये, बिकॉज इनकी रैंकिंग क्राइटेरिया अलग है। कैंपस प्लेसमेंट कितना है, कितना बड़ा कैंपस है, कितने लोग हैं, कितना नहीं है। तो मैं इस रैंकिंग को नहीं मानता हूं। बट मैंने आखिर इसको खोला क्यों, मैं ओपन करके दिखाता हूं। NIRF रैंकिंग में एक जो बात है, अगर आप देखोगे पीजीपी 16 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, दैट इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, दैट इज 16-17 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनका जो मीडियन है 11.63 है। उनका जो मीडियन है 11.63।
NIRF रैंकिंग में वो अपनी मीडियन को 11.63 बोलते हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट्स में जो उनका मीडियन जाता है दैट इज द 10.5 10 समथिंग जो जा रहा है मैक्सिमम कंपोनेंट। इसमें से कुछ इन्होंने अपने ऑडिटेड रिपोर्ट में कुछ डेटा को हटाया है, यहां डेटा डाला, मैंने कहा जो ठीक है, इतना चलता है, 1-2 लाख ऊपर नीचे चलता रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बॉस मैं तो नहीं मानता हूं आपकी प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या बोल रही हो, आपकी प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या होगी क्या नहीं हुई। मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट को देख के आंसर्स नहीं जज करता कभी भी। जब भी अगर मुझको बात करना होगा तो मैं बात करूंगा वहां के बच्चों से, बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसा हो रहा है क्या ऐसा नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे का क्या सिचुएशन है, समर्स प्लेसमेंट क्या हुई, SIP क्या हुआ, PPO कितना मिला, अभी का तुम बताओ जो रियलिटी चल रही है। तो जो रियलिटी चल रही है उसमें मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। 2020 पास आउट बैच से बेटर 2021 का हुआ है एंड ये एक्सपेक्टेड है कि 2022 इस साल पास आउट बैच प्लेसमेंट इनका इससे अच्छा होगा। नंबर्स क्या होंगे मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं बिकॉज उनका अपना इंटरनल मामला है, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन हाँ 11-12 तो पैकेज को बुला ही लेते हैं। जो IIMS न्यू IIMS में जाती है वो रोहतक में भी जाता होगा, जाता ही है मोर ऑयल कंपनी। कहीं और पे वो 13-14 दे रहे होंगे तो यहाँ पे 11-12 दे रहे होंगे, या कहीं पे 10-11 दे रहे होंगे तो यहाँ पे 12-13 दे रहे होंगे। तो मोर ऑललेस चलो 11-12-13 मान लेते हैं एवरेज पैकेज है। मैंने कहा कि प्लेसमेंट में अगर बात मैं नहीं करूँ तो मैं किस में बात करूँ? मैं बात करना चाहता हूँ कि यू शुड अप्लाई और नॉट। फर्स्ट आपका पैकेज क्या है। इफ आपका पैकेज 6 लाख से कम है और आप स्विच करके भी इसको 6 लाख नहीं लेके आते हो तो आपको IIM रोहतक सोचना चाहिए। पहला चीज देखते हैं, अगर आपका पैकेज 6 लाख से कम है और आप 6 लाख के बाद भी स्विच करके जंप नहीं लेके आ सकते हो तो आपको IIM रोहतक सोचना चाहिए। आपका एस्पिरेशन क्या है? अगर आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में ऑन एन एवरेज 80% मार्क्स से कम मार्क्स हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपका एस्पिरेशन हाई होना चाहिए। एंड आपका कैट प्रिपरेशन क्या था? बहुत लोगों ने रोग आके बहुत कैट प्रिपरेशन की, 97% मार्क्स आ रहे हैं मेरे, 97 परसेंटाइल मार्क्स आ रहे हैं, शुड वी गो फॉर दिस? अब ये 95 परसेंटाइल मार्क्स भी बहुत लोगों को लगता है कि ये ऑन अपर साइड होगा। समटाइम मुझको भी लगता है कि 95 परसेंटाइल अपर साइड होगा IIM रोहतक के लिए। 95 परसेंटाइल लाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। बाकी कॉलेज जो इस एट पार है, मैं बताऊंगा कि कॉलेज कौन कौन से एट पार हैं, वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए कि ओके 90 परसेंटाइल प्लस प्रोफाइल भी आएगा तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। बट IIM रोहतक नहीं एक्सपेक्ट करना चाहता है, नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है 95 बिलो, अगर मैं जनरल की बात कर रहा हूं तो, क्योंकि वो बोलते हैं कि वी हैव टैग IIMs, हमारे पास IIM का टैग है तो हम इसको कैरी करेंगे। ये जो 95 परसेंटाइल का हिसाब किताब है ये बहुत शॉर्ट टर्म्स वो नहीं देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि मुझे ब्रांड IIM बिल्ड करना है। अगर ब्रांड IIM बिल्ड करना है तो मैं अभी से बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा तो जाके आज से 6-7-8 साल के बाद मैं IIM रोहतक के ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकता हूं। ये इनके दिमाग में सोचने का है। लेने को ये 90 परसेंटाइल पे भी ले सकते हैं विद द प्रोफाइल, बट ये टैग उनके पास मिस करना है, ये तो IIM रोहतक है 90 पे भी लेता है, ये तो IIM रोहतक है। मेरे जैसे कोई लोग RTI डाल देगा और दिखा देगा कि 88 परसेंटाइल पे IIM रोहतक दिया, तो ये ब्रांड को इंपैक्ट करना स्टार्ट होता है, ये ब्रांड इंपैक्ट करना स्टार्ट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 2400 फॉर्म्स तो जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर आपका पैकेज 6 लाख नहीं है या आप नेक्स्ट जंप भी अगर लेते हो, कंपनी चेंज करते हो और 6 लाख तक नहीं पहुंचते हो तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। या इवन आपका पैकेज 6 लाख या 6 लाख से कम है, लाइक आपकी पहली कंपनी ज्वाइन की, आप IT मास रिक्रूटर आए, आपका पैकेज 4.8 लाख है, 5 लाख है, बट आपके 10th 12th काफी अच्छे हैं, ग्रेजुएशन इज मोर और लेस ओके है, तो आपका जो एस्पिरेशन है दिस इज द फर्स्ट कैट और द सेकंड कैट। अगर आपका ये फर्स्ट कैट और सेकंड कैट है तो IIM रोहतक को फिल नहीं करना चाहिए। पहला 6 to 7 लाख से ज्यादा पैकेज है और आपको लगता है कि आपने कैट ओके सोके दिया है और दोबारा अच्छा कैट दे सकते हैं। अगर ये आपका सेकंड कैट है या आपका ये फर्स्ट कैट है एंड यू हैव 10th और 12th 85 से ज्यादा मार्क्स हैं और आपको लगता है कि कैट का प्रिपरेशन एक बार और किया जा सकता है तो IIM रोहतक को फिल मत कीजिए। आई वुड से कैट 2022 के लिए जाइए। अगर आपको कोई भी डिस्कस करना है, सर मेरा ये प्रोफाइल है, मैंने ये कैट दिया था, सर मैंने कैट में मॉक्स में मेरे बहुत अच्छे आ रहे थे, मॉक्स में जब भी देता था तो आई गॉट समथिंग लाइक 80 मार्क्स बन जाते थे, माई परसेंटाइल वाज 92, 93, 95, एक बार मॉक्स में मैंने 98 परसेंटाइल भी लेके आया था। तो IIM रोहतक, और मेरे को लगता है कि मैं दोबारा कैट दूंगा तो अच्छे आ सकते, तो IIM रोहतक को फिल नहीं करना चाहिए। 2000 का फॉर्म्स है, बिकॉज कैप में बाकी भी आपके पास ऑप्शंस मिल सकते हैं अगर आप कैप के लिए एलिजिबल हो तो। लेकिन हाँ, आपको फिल करना चाहिए IIM रोहतक कब? व्हेन यू थिंक कि आपने कैट में बहुत फाइट किया और यू डिजर्व 96 परसेंटाइल और 96 परसेंटाइल आया है तो रोहतक को एक चांस देना चाहिए। जस्ट फॉर अ प्रोसेस एक चांस रोहतक को दे सकते हैं। इफ यू आर गर्ल, बिकॉज
गर्ल्स की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं IIM रोहतक में ड्यू टू द डाइवर्सिटी फैक्टर्स। आपको IIM, अगर आप गर्ल्स हो और आपका स्कोर 96, 97, 98 परसेंटाइल है, 99.9 तो नहीं, 96, 97 है, IIM रोहतक को अप्लाई करना चाहिए। पर्सनली आप मुझसे पूछिएगा तो 95 परसेंटाइल इज ऑन द अपर हैंड फॉर द शॉर्ट लिस्ट। इन्हें अगर रखना चाहिए था तो इन्हें 88 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल शॉर्टलिस्ट के लिए रखना चाहिए। कन्वर्ट आप 95 पे करो, कन्वर्ट 98 पे करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। शॉर्टलिस्ट के लिए आपको 95 परसेंटाइल बहुत हायर परसेंटाइल है, आप बहुत ज़्यादा एस्पायर कर रहे हो। मतलब IIM रोहतक भी अपने आप को बहुत ज़्यादा एस्पायर कर रहा है। अगर आप गर्ल्स हो तो आपको फॉर्म्स भरना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्म्स कन्वर्ट होता है, ज्वाइन करना या नहीं करना बात की बात है। आप बोल सकते हो कि आपने IIM रोहतक कन्वर्ट किया है। फॉर द गर्ल्स में बोल रहा हूँ बिकॉज चांसेस बहुत ज़्यादा है। फॉर द बॉयज़ अगर आपको लगता है, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, आपके पास कैब के कॉल्स आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कैब के कॉल्स हैं और एक दो और कॉल्स हैं जो इसी पूल ऑफ फैकल्टी मतलब इंस्टीट्यूट के हैं, तो आप IIM रोहतक को अवॉइड कर सकते हो। बट आपको लगता है कि आपके कैब के कॉल नहीं आएंगे, कुछ सेक्शन में पंगा है, बिकॉज यहाँ पे सेक्शन का पंगा नहीं है ना। सबसे अच्छी बात है कि IIM रोहतक में सेक्शन का कोई पंगा नहीं है। 95 इज द ओवरऑल। अगर मेरे को लगता है कि मेरे सेक्शन में कुछ पंगा है, लाइक माई सेक्शन इज 40 परसेंटाइल ओनली किसी एक सेक्शन में, या किसी में 50 परसेंटाइल है, किसी में 75 परसेंटाइल ही है, और मुझे अगले साल कैट का दिमाग नहीं लगाना है। दिस इज अ पर्सनल और प्रोफेशनल कॉल है आपका कि अगले साल आपको कैट देना है या नहीं देना है। एंड यू थिंक कि एक सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आप IIM रोहतक फिल कीजिए, प्रोसेस को अच्छे से दीजिए, इंजॉय कीजिए प्रोसेस को, कन्वर्ट कीजिए। जाना या नहीं जाना आप मुझसे फिर से बात करना, मैं आपको देखूंगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि अभी 2000 इज बहुत बड़ी बात नहीं है। बाद में जाके ये 13-14 लाख का जब अमाउंट बनता है प्लेसमेंट मतलब पैकेज फुल फी 2 साल लाइफ, तो हमें ज़्यादा डिसाइड करना है। तो मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर आपका पैकेज 6 लाख 7 लाख से कम है और आपको लगता है कि आपने बेस्ट दिया है, या आप फ्रेशर हो और आपको लगता है कि आपने बेस्ट दिया और 10th और 12th आपका उतना अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, IIM रोहतक अप्लाई कीजिए। बट अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन बहुत अच्छा है और आप कैट को एक बार और अफोर्ड कर सकते हो, अभी आपकी परसेंटाइल 96 97 है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि बाकी भी आपको कैप के चांसेस मिलेंगे। और सेक्शन अगर आपका ठीक ठाक है तो IIM रोहतक में आप बिना मतलब का पैसे मत डालिए। कोई भी अभी भी डाउट हो, जो बातें आपको मेरी समझ में नहीं आए, तो आप बताइएगा, आप मेरे को टेलीग्राम पे पिंग कर दीजिए। मेरे पास अभी कुछ बचे हुए हैं रिप्लाई करना, लिंक्डइन पे भी मेरे कुछ रिप्लाई बचे हुए हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा बहुत जल्द। अब रही बात की जब कंपेयर करना ही है, तो क्या आप इनको एस्पायर कर रहे हो? मैं जब किसी भी बी स्कूल को रैंक करता हूं तो मैं रैंक करता हूं A3+, A2+, A+ एंड द A। यहां तक कॉलेज को मैं बोलता हूं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं। इसके नीचे फिर B ग्रेड कॉलेज, B- कॉलेज एंड सो ऑन, मैं बोलता हूं वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आप फाइट कीजिए, कोई पंगा नहीं है। तो इसको जो मैं डालता हूं, दिस इज समवेयर A+ कॉलेज। IIM रोहतक इज इन द A+ कॉलेज। मतलब ये वो ब्रांड्स हैं जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज ब्रांड IIM जुटा हुआ है। तो अमंग द A+ कॉलेज अगर मैं देखूं तो डिपार्टमेंट ऑफ DFS में डाल रहा हूं, IIT मद्रास में डाल रहा हूं, IIM काशीपुर डाल रहा हूं, IIM रायपुर डाल रहा हूं, रोहतक इसमें है। अगर आप SCMHRD को सोच रहे हो, या IMT या IMI को सोच रहे हो, और कैट 2020 को सोच रहे हो, तो आप IIM रोहतक को सोचिए। ऐसे में कैट 2020 वाले को मैं बोलूंगा कि IIM रोहतक अप्लाई मत करो। अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझको कैट 2022 देना है, तो IIM रोहतक अप्लाई मत कीजिए। 2000 का फॉर्म्स है, कोई और भी फॉर्म्स होता है मैं देखूंगा। मैं 2000 तो अभी नहीं डालने वाला हूं, 2000 को अपने रखूंगा, किसी ट्यूशन में डालूंगा, कहीं और डालूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि IMT मुझको भरना चाहिए, IMI मुझको भरना चाहिए, तो मैं आपसे समटाइम्स द प्लेसमेंट ऑफ IMT एंड IMI ऑफ सम पीपल इज फार 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 बेटर देन द प्लेसमेंट ऑफ द रोहतक। कुछ लोगों का IIM रोहतक का प्लेसमेंट IMT के कुछ लोगों के प्लेसमेंट से ऊपर होता है। बट अगर आप IMT और IMI को सोच रहे हो, IMT फ्रॉम माई कॉलेज, मेरा अल्मा मेटर है, अगर आप उसको सोच रहे हो तो IIM रोहतक का फॉर्म भरिए। IMT कन्वर्ट कीजिए, IMI कन्वर्ट कीजिए, IIM रोहतक कन्वर्ट कीजिए, देन डिसाइड कीजिए कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बिकॉज 2000 इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि जिसको इन्वेस्ट नहीं किया जा सके। तो अगर आप ये सोच रहे हो, नहीं आप सोच रहे हो कि मैं कैप में रोहतक में भी चला जाऊंगा, कोई पंगा नहीं है, मैं रायपुर भी चला जाऊंगा, मैं काशीपुर भी चला जाऊंगा, तो मैं बोलता हूं कि रोहतक के लिए तो जाना चाहिए। अगर आप साउथ इंडिया से नहीं हो, एंड आप IIT मद्रास के लिए अपने आप को ओपन कर रखे हो, तो आपको IIM रोहतक के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप DFS को अप्लाई कर रहे हो, तो आपको IIM रोहतक को अप्लाई करना चाहिए। DU कॉलेज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, और IITs का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इज द ROI। लाइक 2-3 लाख का, 4 लाख का, 8 लाख का पूरा MBA खत्म हो जाता है। बट ये जो ROI होता है ना, ये बहुत स्मॉल टर्म है। 1 साल, 2 साल, 3 साल में ROI आप कैलकुलेट करते हो। ये टोटल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है MBA, आपके साथ हमेशा जुटा रहेगा। यू आर MBA फ्रॉम DFS,
यू आर MBA फ्रॉम IIM रोहतक, IIM R, बस। लोग लिखेंगे क्या, आई एम फ्रॉम IIM R। अब कौन सा R है, ROH या जो भी है, आप लिखोगे DFS अगर आप यहां से पास आउट हो तो। ROI जो एक वर्ड है ना, बहुत बड़ा मिसलीडिंग वर्ड है। अगर हम अलग अलग पूल के चीजों को देख रहे हैं तो अलग अलग ROI को नहीं देखेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने DFS अप्लाई करना है या किए हो, आप सोच रहे हो कि अब मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, क्योंकि साउथ इंडियन के लिए IIT चेन्नई मद्रास भी एक अच्छा सल है, घर के बगल में रहता है। आई एम काशीपुर बिकॉज इनकी मैक्सिमम जो प्लेसमेंट होती है मद्रास वाले की, वो साउथ इंडिया में ही मैक्सिमम प्लेसमेंट होती है, तो उधर वो खुश रहते हैं। अगर आप काशीपुर रायपुर को सोच रहे हो तो रोहतक अप्लाई कीजिए। कैट 2022 जनता को मैं नहीं बोलूंगा, रोहतक अप्लाई कीजिए। IMT को आपने अप्लाई किया है, अगर आपने IMT को अप्लाई किया है, IMI को अप्लाई किया है, तो रोहतक भी अप्लाई करना होगा इफ यू आर द 96 97। बट आपका स्कोर 99% है। अगर आपका 98 परसेंटाइल है और अच्छे सेक्शंस हैं आपके पास, तो कैप में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं आपको, और बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, सर मेरा ये स्कोर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सर मेरे को पर्सनल मैसेज भेजिएगा, क्योंकि ग्रुप में मैसेज भेजने से वो होता क्या है, बहुत सारे टैग के साथ वो घुल मिल जाता है। चाहे तो फेसबुक मैसेंजर मुझको DM करो, या टेलीग्राम या लिंक्डइन पे मुझको पर्सनल मैसेज भेजो, मैं धीरे धीरे उसको रिप्लाई करता रहता हूँ आपको कि सर मेरा ये मार्क्स है, ये सेक्शनल कट ऑफ है, मेरी ये प्रोफाइल है, मेरा ये पैकेज है, शुड आई अप्लाई और नॉट, मैंने ये कॉलेज में अप्लाई किया है तो होगा कि नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि आई एम रोहतक, बिकॉज 2000 है, डेट अभी बचा हुआ है, क्यों ना एक अच्छे से R&D आप करते हैं। आप मुझको भेजोगे क्या, आप मुझको भेजोगे, दैट इज अ वैट PI का जो हम लोग का आ रहा है, मैं बताता हूँ। आप मुझे भेजोगे अपना कैट स्कोर विद द सेक्शनल, क्योंकि मैं सेक्शनल इसमें नहीं है। मैं सेक्शनल आपसे क्यों मान रहा हूँ कि आप बाकी कॉलेज के लिए कितने एलिजिबल हो। दूसरा, आप अपना एकेडमिक्स भेजोगे। तीसरा, आप मुझको वर्क भेजोगे अगर आपके पास है विद द पैकेज। देन मैं आपसे बता पाऊंगा कि आपको IIM रोहतक को कितना अप्लाई करना है, क्या नहीं करना है। एंड दिस इज द वैट PI कम्युनियन वाइब्रेंटी हम लोग का आ रहा है, दिस इज 7th एडिशन, जिसमें हम लोग हमेशा सक्सेस के पीछे भागे हैं। वी चेज फॉर द सक्सेस। एंड ये जो वैट PI है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉल गेटर्स। इसका इन्फॉर्मेशन आजकल में बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा। आप चैनल को देख रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज दिस साल, दिस ईयर CV 7.0 के मेंटोर्स का लिस्ट है। दीज आर द अल्मा मेटर्स। इसमें बस मैं ही हूं विच वन इज फ्रॉम IMT। बाकी आप देखोगे FMS दिल्ली, IFT, नेम्स आर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, IFT, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, और भी मेंटर्स ज्वाइन कर रहे हैं। JBIMS, MDI, 2 नीति की जनता है। IIM कैलकाटा का 2 और ज्वाइन करेगा। IIM काशीपुर, लखनऊ, रांची, वी हैव SJ सोम, SP जैन IMR, एक्सेल, IIM उदयपुर, दिल्ली, IIT दिल्ली, IIM उदयपुर। तो ये जो आपके हैं, ये मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लाइक द पीपल वांट कि सर करंट अफेयर्स में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। लुक, दीज आर द टॉपिक्स जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, आपको सब कुछ हम लोग बता के देते रहेंगे इसमें विद द मॉक PI। अगर वैट, जिसके चांसेस बहुत कम है इस बार, एंड द GD तो ऑलमोस्ट होता नहीं है टॉप 20 को इसमें, तो हम उसको भी आपके साथ हेल्प करते रहेंगे। तो IIM रोहतक के आपके कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछिए। दीज आर द लास्ट फ्यू रिजल्ट्स, बाकी रिजल्ट भी अपडेट हम आपके साथ करते रहेंगे। IIM रोहतक तभी अप्लाई करना जब आपका एस्पिरेशन, आपके मार्क्स, आपके सब कुछ मैच कर रहे हो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। वी आर कमिंग विद द कैट 2022 बैच बहुत ही जल्द, जिसका भी अनाउंसमेंट 1-2 दिन में हो जाएगा। बिकॉज मेरा एक ही एम है, क्लास से बाहर पूछो क्या पूछते हो तुम पूछो क्लास से बाहर क्या पूछते हो। क्लास के अंदर ही आपके कैट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिखे थे। कॉन्सेप्ट तो बहुत, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे आउट ऑफ 66 क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। ये 26 वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, नंबर्स जो डायरेक्ट पूछे गए थे, मीन विदाउट डेटा चेंज, और डेटा चेंज से वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस हैं। इन द जैट वी हैव 8 आउट ऑफ 28 डायरेक्ट क्वेश्चन, रिमेन द क्वेश्चंस क्लास कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। तो मेरा यही बोलना है कि मैं जब भी देता हूं तो बेस्ट देता हूं, तो आप भी R&D में रोहतक के लिए अपना बेस्ट दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझको पर्सनल मैसेज करो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा आपका कि अच्छा आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। दैन जब तक आप बेस्ट नहीं दोगे, आप बेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल। माई सेल्फ मैंने हर एक स्टेज पे बेस्ट देने की कोशिश की है। IIM रोहतक हम तभी अप्लाई करेंगे जब ये हमारे एस्पिरेशन और हमारे अदर पूल ऑफ थिंग्स से मिलने लेंगे। उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट देख के हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो या इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।